नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक और नए प्रेरणादायक और पुण्य से परिपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के रहस्य की। जगन्नाथ भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार माने जाते हैं। विशेष रूप से श्री कृष्ण का एक रूप है। उन्हें जगत के नाथ के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं जगन्नाथ मंदिर, जो ओडिशा के पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और यह भारत के 4 धामों में से एक है। 4 धाम भारत के 4 प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थलों को कहा जाता है, जिन्हें हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का प्रतीक माना गया है। ये तीर्थ स्थल देश के 4 दिशाओं में स्थित हैं। 4 धामों को हिंदू धर्म के 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग से जोड़ा जाता है। यह पहला और सबसे लंबा युग है। बद्रीनाथ को सतयुग से जोड़ा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु तपस्या मुद्रा में विराजमान है। यह दूसरा युग है। रामेश्वरम को त्रेता युग से जोड़ा जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। यह तीसरा युग है। द्वारका को भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है और इसे द्वापर युग से जोड़ा जाता है। यह चौथा और वर्तमान युग है। पुरी का संबंध कलयुग से है और कलयुग में भगवान जगन्नाथ पुरी में वास करते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां विराजती हैं। पुरी का रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु को भोग के रूप में अन्न चढ़ाया जाता है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा भगवान जगन्नाथ की अमर गाथा के साथ। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक रहस्यमय तत्व है, जिसे ब्रह्म तत्व या नीलमाधव कहा जाता है। यह वही तत्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंत में उनकी आत्मा के रूप में पुरी लाया गया और मूर्ति के भीतर स्थापित किया गया। यह ब्रह्म तत्व कभी नष्ट नहीं होता और इसे केवल पुजारियों की विशेष परंपरा के लोग ही देख सकते हैं, वह भी हर 12 से 19 वर्षों में मूर्तियों के नव निर्माण के समय। प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में अवंती नामक नगर में एक परम धार्मिक और विष्णु भक्त राजा राज्य करता था, राजा इंद्रद्युम्न। वह न केवल प्रजा के कल्याण में समर्पित थे, बल्कि उनकी आत्मा हर समय भगवान विष्णु के चरणों में लीन रहती थी। एक दिन राजा के मन में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करने की गहरी इच्छा उत्पन्न हुई। उन्हें बताया गया कि पूर्व दिशा में स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्र, आज का पुरी, ओडिशा में एक अत्यंत दिव्य नीलमणि की मूर्ति स्थित है, जो स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। राजा ने उस तीर्थ की ओर यात्रा प्रारंभ की, लेकिन इसी बीच यमराज ने भगवान विष्णु से विनती की कि वे कुछ समय तक दृष्टि से अदृश्य हो जाएं। भगवान ने राजा के पहुंचने से पूर्व ही अपनी मूर्ति को रेत में छिपा दिया। राजा ने बहुत खोज की, किंतु उन्हें वह दिव्य प्रतिमा नहीं मिली। जब वह प्रतिमा नहीं मिली तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। राजा ने उत्कल, कलिंग और कोसल जैसे शक्तिशाली राज्यों के सहयोग से विंध्य पर्वत से विशेष शिलाएं मंगवाकर मंदिर निर्माण प्रारंभ करवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, समुद्र तट पर एक विशाल दिव्य वृक्ष बहकर आएगा, उसे काटकर मेरी नई प्रतिमा बनाना। राजा ने वैसा ही किया और उस वृक्ष की लकड़ी से दिव्य प्रतिमाएं बनवाई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जी। इसके बाद राजा ने उस पवित्र स्थल पर भगवान विष्णु और विश्वकर्मा जी के साथ मिलकर अभिषेक व प्रतिष्ठा संपन्न की। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में इस कथा के और भी गूढ़ विवरण मिलते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राजपुरोहित विद्यापति को मूर्ति की खोज के लिए भेजा। विद्यापति को पता चला कि एक विश्वावसु नामक वनवासी गुप्त रूप से पहाड़ों में भगवान नीलमाधव की पूजा करता है। विद्यापति जैसे तैसे उस स्थान तक पहुंचे, लेकिन जब तक वे राजा को सूचना देने लौटे, एक भीषण तूफान ने मूर्ति को फिर से रेत में दबा दिया। राजा को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी।
आर्षि नारद की सलाह पर उन्होंने एक नया मंदिर बनवाया और उसमें 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। कुछ समय बाद समुद्र में एक विलक्षण विशाल वृक्ष तैरता हुआ आया। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक निकालकर विश्वकर्मा जी को मूर्तियां बनाने के लिए आमंत्रित किया। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट होकर मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया। विश्वकर्मा जी ने कहा, मैं बिना किसी बाधा के इस कार्य को पूरा करूंगा, लेकिन जब तक मूर्ति न बने तब तक कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने वचन दिया, परंतु 12 वर्षों बाद भी जब कोई आवाज न आई तो वे अधीर हो गए। उन्होंने द्वार खुलवा दिया। विश्वकर्मा जी क्रोधित होकर मूर्ति को अधूरी छोड़कर चले गए। राजा को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु की आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये मूर्तियां अधूरी नहीं हैं। यही मेरा सच्चा रूप है, यही मेरा जगतनाथ स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने स्वयं उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का यह स्वरूप पूर्ण रूप से लोकातीत माना गया। जहां भाव है वहां स्वरूप की पूर्णता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ यात्रा के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य जो जुड़ा है कलयुग की मुक्ति से। हर साल पुरी में होती है एक ऐसी यात्रा जहां भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। यह रथ नहीं, मोक्ष की यात्रा है। यह रस्सी नहीं, प्रभु से जुड़ने का बंधन है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथों में विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है, जहां वे 9 दिन तक विश्राम करते हैं। इस दौरान भक्तजनों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य मिलता है। हजारों लोग रथ खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि मान्यता है कि रथ की रस्सी को छूना भी मोक्ष का मार्ग है। एक और मान्यता के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने पुरी नगर के दर्शन की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया। रास्ते में वे अपनी मौसी के घर भी कुछ दिन ठहरे और तभी से यह परंपरा हर साल रथ यात्रा के रूप में निभाई जाती है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के मिलन का पर्व। माना जाता है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें हैं कि यहाँ का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है, पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते, दोपहर में भी मंदिर की छाया नहीं दिखती और रथ यात्रा में रथ तभी खींचता है जब भक्त भजन गाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे श्री जगन्नाथ मंदिर के वो रहस्य जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जय श्री जगन्नाथ कहते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ।